हेलो बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत। चैप्टर चल रहा था फर्स्ट 11th क्लास का। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक है अब आज का जो है रसायन विज्ञान के अंदर कुछ मापन, कुछ मेजरमेंट किए जाते हैं। वो मेजरमेंट कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार किए जाते हैं और किस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं अपन रसायन विज्ञान में मापन। देखिए, केमिस्ट्री में अपन दो प्रकार के कुछ चेंजेस देखते हैं। चेंज यानी परिवर्तन। ठीक है, कौन कौन से देखे थे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक। ठीक है, अब वो चेंजेस अपन 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे हमने पानी को बर्फ में बदल दिया, बर्फ को वापस पानी में बदल सकते हैं। यानी जो चेंज वापस अपनी मूल अवस्था ग्रहण कर ले, चेंज का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर यदि पदार्थ अपनी मूल अवस्था ग्रहण कर लेता है तो वो चेंज कौन सा है? वो है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। ठीक है, और यदि परिवर्तन का कारण हटाने पर भी वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था ग्रहण नहीं करता है तो वो कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल क्या है? बर्फ को पानी में, पानी को बर्फ में बदल सकते हैं, पानी को वाष्प में बदल सकते हैं, वाष्प को वापस पानी में बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि लकड़ी जल जाए तो उसको वापस लकड़ी नहीं बना सकते, कोयले को वापस लकड़ी नहीं बना सकते। ऐसे दूध जम गया, दही बन गया तो उसको वापस हम दूध में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज। क्लियर हो गई बात? तो इन दो प्रकार के चेंजेस को अपन पढ़ते हैं। दो प्रकार के चेंजेस के आधार पर ही दो प्रकार के गुणधर्म दिए जाते हैं किसी भी यौगिक के। ठीक है, किसी भी यौगिक के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो होती है भौतिक गुण और रासायनिक गुण। विशेष तौर से ध्यान रखना कि दो प्रकार के गुणधर्मों की जो आज हम बात कर रहे हैं, ये गुणधर्म हमको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं गुणधर्मों को अपन कंटिन्यू हर एक यौगिक के बारे में या यौगिकों के समूह के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक है, जैसे हम ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी पदार्थ पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन या हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जो भी कुछ पढ़ेंगे सब में उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों पढ़े जाते हैं। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए भौतिक गुण होते क्या है, रासायनिक गुण होते क्या है। ठीक है, देखिए, तो कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं किसी भी पदार्थ के कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन करने पर उनका रासायनिक संगठन नहीं बदलता हो। यानी बिना रासायनिक संगठन, बिना स्वरूप बदले उसका परिवर्तन हो जाए, वो यौगिक बदल जाए तो वो कहलाता है भौतिक गुण। कोई भी गुण। ठीक है, तो लिख लो परिभाषा। परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुए बिना मापा जा सकता हो, क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। जैसे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, घनत्व, विलेयता, जल में विलेयता या किसी भी विलायक में विलेयता, वो सब कुछ क्या है? भौतिक गुणधर्म। उदाहरण लिख देना जैसे करके। ठीक है, क्वथनांक जैसे मान लीजिए जल उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाल दिया, वाष्प बन गई, वाष्प को वापस जल में भी बदल सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। तो जो क्वथनांक है, जिस कारण को हमने लगाया था, जिस गुण में परिवर्तन किया था, वो कौन सा है? क्वथनांक। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमांक। हिमांक भी सेम टेम्परेचर ही हो गया। ऐसे विलेयता, जल में घोल दो किसी भी पदार्थ को। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ? सब भौतिक गुणधर्म हो गए। अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें, तो रासायनिक गुण कौन से होते हैं? कि वे गुणधर्म, किसी भी पदार्थ के वे गुणधर्म जिनमें परिवर्तन करने पर किसी भी यौगिक का रासायनिक स्वरूप, रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। जिनमें परिवर्तन करने पर किसी भी यौगिक का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? रासायनिक गुण। जैसे मान लीजिए दहन करवाया हमने। दहन एक गुण ऐसा है, दहन एक ऐसा गुण है जो रासायनिक गुण है। देखिए, किसी भी पदार्थ को जला दो
तो उसका जो भी कंपाउंड उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, जो भी यौगिक उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, उन यौगिकों से, उन उत्पादों से वापस वो यौगिक नहीं बना सकते। मैंने बताया था एग्जाम्पल, लकड़ी जल गई, राख बन गई या कोयला बन गया, ठीक है, वापस से लकड़ी नहीं बना सकते। ऐसे दूध में केमिकल चेंज होते हैं, जब भी उसके अंदर थोड़ा सा दही डाला जाता है तो पूरा ही दही में बदल जाता है। उसका रीजन क्या है? उसमें केमिकल चेंज होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अम्लीयता, क्षारीयता, ये सब गुणधर्म कौन से हैं? रासायनिक गुण। एग्जाम्पल लिख लेना परिभाषा के बाद। तो ये हो गए दो गुणधर्मों की बात, ठीक है। दोनों की सिर्फ परिभाषा लिखनी है और एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। हेडिंग डाली रखिए। इसमें इस तरह से लिखना है कि किसी भी रासायनिक यौगिक के दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं, दोनों के नाम लिखो, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। फिर भौतिक गुण की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल, रासायनिक गुण की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल एज इट इज उतार देना, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब इन गुणों को मापते कैसे हैं, मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, भौतिक गुणों का मापन। भौतिक गुणों का मापन। अब देखिए, भौतिक गुणों का मापन करने के लिए कितने प्रकार की पद्धतियां, कितने प्रकार के सिस्टम दिए गए थे। कौन कौन से सिस्टम है वो? जैसे कि CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति। नाम सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। CGS पद्धति, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। FPS, फुट पाउंड और सेकंड। देखिए, ये कुछ पद्धतियां हैं जिनके नाम किस तरह से दिए गए हैं। पहला जो शब्द दिया गया, पहला अक्षर जो दिया गया है वो दिया गया है लंबाई के लिए, दूसरा द्रव्यमान के लिए, तीसरा समय के लिए। तो देखो, लंबाई सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में ले सकते हैं, फुट में ले सकते हैं, ठीक है, फुट या फीट जो भी बोलते हैं। और ग्राम में द्रव्यमान ले सकते हैं, किलोग्राम में ले सकते हैं द्रव्यमान, या पाउंड में ले सकते हैं। लेकिन समय तीनों में सेकंड में लिया गया है, यानी समय तो निश्चित है, समय का मात्रक निश्चित है, ठीक है, किसी भी पद्धति में लो। लेकिन इन सभी पद्धतियों से भी ऊपर, सभी पद्धतियों से भी ऊपर एक इंटरनेशनल पद्धति दी गई थी, इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया था, जिसका नाम है SI पद्धति। SI पद्धति, ठीक है। ये सब तुम किस में? फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, CGS, MKS और ये सब कुछ, है ना। तो इनमें तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में तुम पढ़ लोगे। SI पद्धति, जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, किसी भी इकाई का अंतर्राष्ट्रीय मानक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें एक एरो लगा लो, एक तीर लगा के लिख लो कि भौतिक गुणों का मापन, भौतिक गुणों का मापन SI पद्धति, ब्रैकेट में सिस्टम इंटरनेशनल, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर जो जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, जैसे अभी 3 बताई थी मैंने तुम्हें, द्रव्यमान, लंबाई और समय, है ना। इस तरह से जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, उन सब में से 7 प्रकार की आधार राशियां निकाली गई थी। 7 प्रकार की आधार राशियां निकाली गई थी। वो 7 प्रकार की आधार राशियां कौन कौन सी हैं, जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लिख लो, SI पद्धति के आधार पर 7 प्रकार की आधार राशियां, आधार भौतिक राशियां दी गई थी, ठीक है। बेसिक फिजिकल यूनिट्स देखिए कौन कौन सी हैं। आधार भौतिक राशि, और उस राशि को प्रतीक के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, या भौतिक राशि का प्रतीक इस तरह से लिख देंगे, भौतिक राशि का प्रतीक। अब उस राशि का मात्रक क्या होगा? SI मात्रक,
एसआई पद्धति में उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा और उस यूनिट का सिंबल क्या होगा, प्रतीक। तो इस प्रकार से ये टेबल बना लो, इस प्रकार से ये टेबल बना लो। शुरू में अगर डालना चाहो तो क्रमांक डाल सकते हो। देखिए, एक नंबर पे हम लिखते हैं लंबाई, लंबाई लेंथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। लंबाई को प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं स्मॉल एल द्वारा, कैपिटल एल मत लिख देना, स्मॉल एल द्वारा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में, और मीटर को हम व्यक्त करते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है, एम, स्मॉल एम, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, तो एम लिया, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक हो गया ग्राम, और ग्राम को अपन लिखते हैं जी, स्मॉल जी, ठीक है। हम वैसे तो लिख देते हैं जीएम, लिख देते हैं, जीएम नहीं लिखते हैं, जी लिखते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं अपन समय पर। समय, समय है स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी बोल रहा हूं मैं, कैपिटल मत लिख देना, और इसका एसआई मात्रक होता है सेकंड, सेकंड, स्मॉल एस, ठीक है। चौथे नंबर पे अपन लेते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं अपन स्मॉल एन द्वारा, जिसका मात्रक होता है मोल, यानी कि MOL, इस तरह से लिखते हैं। n बराबर 5 मोल, n बराबर 10 मोल, l बराबर 10 मीटर, इस तरह से अपन लिखते हैं। पांचवें नंबर पे अपन लेते हैं ताप। ताप को एसआई द्वारा, एसआई पद्धति द्वारा लिखा गया था ऊष्मागतिक तापक्रम, ऊष्मागतिक तापक्रम, ठीक है। कैपिटल टी द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, कैपिटल टी, कैपिटल टी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और इसको मात्रक दिया गया था केल्विन, केल्विन द्वारा इसको व्यक्त करते हैं, और केल्विन को कैपिटल के द्वारा लिखा जाता है। छठे नंबर पे हम लेते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल आई द्वारा, और इसका मात्रक होता है एम्पियर, कैपिटल ए जिसका मात्रक होता है, वो प्रतीक होता है एसआई पद्धति में। और सातवें नंबर पे हम लेते हैं ज्योति तीव्रता। किसी भी लाइट की इंटेंसिटी देखते हैं अपन, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी बोले तो आई, और वी जिसकी आवृत्ति होती है, आई वी, आई न्यू भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसका मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला, सी डी, ठीक है, सी डी, इस प्रकार लिखा जाता है इसको। सी डी में ये ध्यान रखें अपन कि सी डी में दोनों के दोनों लेटर्स जो हैं स्मॉल हैं, कैपिटल मत लिख देना दोनों को, है ना। स्मॉल सी और स्मॉल डी, कैपिटल सी लिखते ही कैडमियम बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के मात्रक है, पहले इनको याद कर लो। सातों के सातों मात्रक हैं, इन्हीं से ही बाकी जो मात्रक बनाए जाते हैं, सातों जो बाकी राशियां बनाई जाती हैं, जैसे कि आयतन हुआ, घनत्व हुआ, ये सब इन्हीं से ही बनाई जाती हैं। ये आधार भौतिक राशि इसीलिए कहा जाता है इनको। तो आज इनको याद कर लो, अगले वीडियो में फिर अपन इन भौतिक, अच्छा एक चीज और, इन भौतिक राशियों के अंदर कुछ बातें अपन को ध्यान में रखनी है। कुछ भौतिक राशियां जो ऐसी हैं जिनको वैज्ञानिकों ने अपने नाम से दे दिया था, जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन,
नियम बता रहा हूं। पहला नियम है कि जब किसी भौतिक राशि का मात्रक किसी वैज्ञानिक या किसी व्यक्ति के नाम से दिया जाता है तो उसका पहला अक्षर, प्रतीक का पहला अक्षर जो है कैपिटल लिखा जाता है। जैसे न्यूटन को लिखते हैं अपन एन, लेकिन अगर उसका स्पेलिंग लिखें तो न्यूटन लिखा जाता है इस तरह से, यानी कि स्मॉल में लिखा जाता है पहला अक्षर स्पेलिंग लिखते टाइम व्यक्ति के नाम से। जैसे फैराडे होता है, उसका कैपिटल एफ होता है, ध्यान रखें इसको, ठीक है। दूसरा है कि किसी भी राशि के बाद, किसी भी राशि का जब मात्रक लिख देते हैं, उसका प्रतीक लिख देते हैं, उसका कभी भी डॉट नहीं लगाते हैं। जैसे हमने लिखा सेंटीमीटर, डॉट नहीं लगाना है, गलत, सेंटीमीटर ये सही है, ठीक है। अब सेंटीमीटर में देखो मीटर आ रहा है, भौतिक राशि है, आधार भौतिक राशि, सेंटी लगा दिया इसका अनुलग्न जो अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेंटी और मीटर या मिलीमीटर, मिलीलीटर, इन सब में जो लगे हुए अनुलग्न और भौतिक राशि, इन दोनों के बीच में कभी भी स्पेस नहीं देते हैं, गैप नहीं देते हैं, ठीक है। और एक नियम ये है, ये तो अपन पढ़ लेंगे खैर केल्विन वाले में, कि केल्विन में जब एसआई पद्धति में जब ताप का मात्रक लिखा जाता है तो एसआई पद्धति में कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं, एसआई पद्धति में कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं। जैसे कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कभी भी 5 डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, 100 डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, 100 केल्विन लिखेंगे। तो ये कुछ नियम है, इनको बार बार पीछे करके एक बार उतार लो, 3-4 नियमों को कंप्लीट कर दो, फिनिश कर दो।